अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो फंक्शंस और लिमिट्स के ऊपर था। जो इलेक्ट्रिकल के कोड जो था वो 233 था। तो हमने जो है वो पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट किए थे फंक्शंस के ऊपर। आगे हमारा क्वेश्चन है फंक्शंस का एफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हमने जो है वो फाइंड करके देनी है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। वो फाइंड करने को कह रहा है, लेकिन वो साथ कंडीशन लगा रहा है इफ़ फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू है -3, और फिर वो कह रहा है उसी फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू रखनी है f इज इक्वल टू -1 और उसकी जो इक्वल लेना है उसको जो है वो 0 के इक्वल लेना है। अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारे पास फंक्शन है सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब हमने फाइंड करके देनी है उसको जो है वो a की वैल्यू और b की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू फाइंड करके देनी है। वो कह रहा है हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर आपने वैल्यू लगानी है 2 की। तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 2। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने फंक्शंस के अंदर सिर्फ वो वैल्यू पुट करनी होती है जो x की वैल्यू यहाँ पर आपको दी होगी। तो आपने सिर्फ x की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना और आपका जो है वो फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे 2। ए एक्स स्क्वायर था तो यहाँ भी हम 2 लिख देंगे x की जगह, और यहाँ भी b के साथ x था, यहाँ भी हम 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास फंक्शंस है f2 क्या आ गया है जी, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। यहाँ पर a 2 2 ज़ार यह हमारे पास 4 आ जाएगा, और 2b से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2b प्लस 1। अब हमें ये कंडीशन लगाई थी उसने कि f फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू है -3 के। हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 2 की जगह लगा देंगे -3। यहाँ पर हमारे पास 8 3 ज़ार कितने आ जाएगा जी 24, 4a प्लस 2b प्लस का 1। अब इसको क्वेश्चन बनाना है, हमने क्या करेंगे, हम ए बी वाली एक साइड पर रहने देंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये प्लस कर देंगे, 24 और 1 25 हो जाएगा। यहाँ 4a प्लस 2b और यहाँ पर हमारे पास है -3। अब -3 को b उधर ले जाएंगे हम, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास सबसे पहले a वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर हम b वाली लिखेंगे, फिर हमारे पास जो कांस्टेंट थी 25 और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ये हमारे पास 4a 2b प्लस कितना आ जाएगा जी, ये हमारे पास 28। अब ये सभी जो हैं वो एक ही वैल्यू पे डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल पे। 2 2 ज़ार 4, b आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 14, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, जो उसने कंडीशन लगाई थी कि f2 इज इक्वल टू है आपके पास -3। तो हमने f2 पुट किया फंक्शन की जगह, और इसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन इस फंक्शन के मुताबिक आ गई। अब दूसरी कंडीशन को भी हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास 2 क्वेश्चन बन जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन एक आई है, हम दूसरी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यही फंक्शन लिखना है आपने, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हमने क्या करना है, अब फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है जी -1। -1 एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे जी -1, 3 -1 का क्यूब, a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 और साथ ये 1। वैसे वही फंक्शन है, सिर्फ हमने क्या किया है x जगह वैल्यू पुट कर दी है -1। तो हमारे पास f -1 की फंक्शन आ जाएगा। अब ये ऊपर आपने याद रखना है, जब आपके पास पावर में ओड हो तो आपके पास अगर वो वैल्यू अंदर है उस स्क्वायर रूट के अंदर या उस ब्रैकेट के अंदर, अगर पावर आपकी ओड हो तो अगर माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। अगर पावर आपके पास इवन है, 2 है 4 है 6 है, तो आपके पास जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कोई भी माइनस की वैल्यू होगी तो वो आपकी प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपने याद रखना है जब आपके पास पावर में ओड होगी ऊपर तो हमारे पास क्या होगा, वो वैल्यू ओड की ओड ही रहेगी, और अगर पावर इवन है तो वो वैल्यू जो है वो आपकी ओड में से इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पावर जो है वो ओड है 3 है, तो हमने जो है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का a आ जाएगा, यहाँ पर
प्लस माइनस माइनस का b प्लस 1। अब माइनस एफ एक्स की कीमत उसने दी हुई थी आपको 0, तो आपने क्या करना है, जहाँ पर ये f माइनस 1 था वहाँ पे 0 लगा दिया है, -3 यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर आपके पास b और ये 1। उसी तरह आपने इक्वेशन बनानी है, a b वाली शुरू में लिख देंगे वैल्यू, और ये कांस्टेंट वैल्यू माइनस के 3 में से प्लस का 2 चले जाएगा, माइनस का 2, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गई दूसरी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गई आपके पास और एक क्वेश्चन ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को और सेकंड क्वेश्चन को हम एडिंग लिखेंगे, एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 बनाई थी। हम ऐड करते हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर रख लेते हैं, 2a प्लस b प्लस 14 और यहाँ पर -a माइनस का b माइनस का 2। अब ऐड करना है, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएंगे, माइनस का 3a, और ये कितने आ जाएंगे, 14 में से 2 जाएंगे, कितने आ जाएंगे जी, आपके पास 12 आ जाएंगे। अब ये माइनस के 3 आपके पास दोनों तरफ -3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये -3 कट जाएगा और ये हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 4 3 आर 12। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है आपके पास जो है वो कितनी आ गई है, 4। अब आपकी मर्जी है, आप इस क्वेश्चन में पुट करके b की वैल्यू लगा लें या इस क्वेश्चन में पुट करके आप b की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। जो दो क्वेश्चन आपके पास बनी हुई हैं इक्वल टू 0 करके, तो आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ से आई थी, ये क्वेश्चन हमने इसको सोल्व किया। अब a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 आई है, मैं ये वैल्यू दोबारा से लिखूंगा, -a माइनस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं a की वैल्यू रखता हूँ, वो कितनी आई है, माइनस का 4 माइनस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस का 4 और ये माइनस का 2 माइनस का b इज इक्वल टू 0। b को उधर ले जाएंगे, b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 में से जो है वो 2 चले जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, यही आपका आंसर है। आपने जो है वो आंसर को हमेशा ब्लॉक में लिखना है। ठीक है, मेरी कुछ बच्चों ने जो है वो कमेंट किया था कि आप जो है वो लेमन लैंग्वेज में आए हैं, आम ज़बान के अंदर, तो हम दोबारा से जो है इसी क्वेश्चन को जो है वो अपनी ज़बान आम ज़बान पंजाबी में चले जाते। एफ एक्स बराबर दिता होया जी तुहानू 3x की पावर 3 ते a x की पावर 2 bx ते +1। सानू की कह रहा वा जी, मालूम करके दिओ a ते b। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ -3 ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ fx ਦੀ 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ax² bx ਤੇ 1। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਿਰਫ x ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -2 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, fx 2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 3x ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ 2, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ 3, a x ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਗਾਈ ਆ ਜੀ 2 ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ b x ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ 2। ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਊਬ ਲਿਆ ਵਾ, 2 2 ਬਾਰ 4 4 2 ਬਾਰ 8, ਇਹ 2 2 ਬਾਰ 4 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਵੈਸਰੀਆਂ ਆ ਜਾਏ, 8 3 ਬਾਰ 24 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 4 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਬ ਖਾਤੀ 4 -4 ਹੈ ਤੇ 2b ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, 24 ਤੇ 1 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 25 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ -3 ਸੀਗਾ, -3 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ 25 ਤੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 28 ਤੇ 4a 2b ਤੇ 28। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, 2 2 ਬਾਰ 4 2 1 ਬਾਰ 2 ਤੇ 2 1 ਬਾਰ 2 2 4 ਬਾਰ 8। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f-1 ਆ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ x ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ -1 ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ x ਇੱਥੇ ਵੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -1, ਇੱਥੇ ਵੀ x ਜਗ੍ਹਾ -1, ਇੱਥੇ ਵੀ x ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ -1 ਲਗਾ ਕੇ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ -1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਡ ਆਏ ਤਾਕ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ -1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। लेकिन ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਈਵਨ ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ 2 ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ 2 4 6 ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਆਏਗੀ। ਪਾਵਰ ਓਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਆ ਜੁਫਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, -3 ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਓਡ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਆ ਗਿਆ
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जमा माइनस माइनस दा ए आ गया, बी जमा माइनस माइनस दा बी आ गया। उस तो बाद उसी तरह एफ माइनस वन की वैल्यू साढ़े को 0 से असी 0 रखी। उस तो बाद असी 1 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ प्लस किया, 3 चो 1 गया तो 2 आ गया, तो ए तो बी उस तरह ਅਸੀਂ लगा दिता। 2 क्वेश्चन आ गए। इस तो बाद ਅਸੀਂ लिख देना वा दोनों क्वेश्चन जमा करने तो बाद एडिंग 1 एंड 2 एडिंग किया, जमा का माइनस बी का माइनस कटिया गया, ए दोनों ए 2a तो ए साढ़े को 3a हो गया, 3a इज इक्वल टू 14 चो 2 गए तो 12 आ गया। इधर भी -3 ਨਾਲ डिवाइड कर दिया, इधर भी -3 का तो 3 तो इन्ना कट गया, तो ए साढ़े को जड़ा वा 4 3 बार 12 ए आ गया। हुण तुहाडी मर्जी है, तुसीं इस क्वेश्चन पुट कर लो या इस क्वेश्चन च ए की वैल्यू निकल आएगी। ਅਸੀਂ इस क्वेश्चन के ए की वैल्यू रखी है किसी -4, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, माइनस का 4 उस तरह उतारिया, माइनस का बी 0 दो साइड से चला गया, तो 4 चो 2 कटे तो 2 बी की वैल्यू साढ़े को जी 2 आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। वो कह रहा है शो करें कि एफ माइनस पी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। शो क्या करना है जी, एफ माइनस पी 1 ओवर एफ पी। हमारे पास ये फंक्शन शो करना है हमने। पहले क्या करेंगे जी, एफ एक्स जगह हम क्या रखेंगे पी, तो यहाँ पर आ जाएगा पी और यहाँ भी ए की पावर क्या आ जाएगा पी। ये हमारे पास एफ पी की वैल्यू आ गई। अब उसने कंडीशन क्या लगाई थी कि आपने क्या करना है जी, एक्स जगह क्या पुट करना है माइनस पी। तो मैं जो है वही फंक्शन जो था उसकी जगह क्या रख दूंगा माइनस पी, तो ए की पावर भी क्या आ जाएगी, ए की पावर आ जाएगी माइनस पी। ये माइनस पी शो कर रहा है कि बटे में थी ये कीमत, ओवर में थी, ओवर से ऊपर चली गई है, इसको दोबारा से जो है वो ओवर में ले आएंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर पी। हमें पता है जब ओवर से वैल्यू ऊपर जाती है तो पावर क्या आ जाती है माइनस की। तो हमारे पास आ गया एफ माइनस पी इज इक्वल टू 1 ओवर ए पी। तो ए पी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, वो क्या थी, एफ पी इज इक्वल टू ए की पावर पी। तो हम इस ए पी की जगह जो है वो दोबारा से क्या कर देंगे 1 ओवर एफ पी। तो यही हमने प्रूव करना था, फंक्शन ऑफ माइनस पी बराबर है 1 ओवर एफ पी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया जो हमें उसने प्रूव करने का कहा था। ठीक है जी। उसके बाद हमारा इसी का सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है आपने जो है वो प्रूव करके देना है एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर है फंक्शन ऑफ एक्स डॉट फंक्शन ऑफ वाई। तो हमारे पास फंक्शन वही है जो हमें पहले दिया हुआ था। फंक्शन क्या था जी, हमारे पास फंक्शन है ए एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ठीक है जी। अब हमारे पास फंक्शन किसका मालूम करना है, आपने x प्लस वाई का, और यहाँ पर एफ एक्स भी है और एफ वाई भी है। पहले तो हमारे पास एफ एक्स है, हम एफ वाई मालूम करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखते हैं y, तो a की पावर क्या आ जाएगी y। एफ एक्स भी आ गया और एफ वाई भी आ गया। अब दोबारा से वही फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है, कह रहा था आपने पुट करके देना है x प्लस वाई, तो आप रखेंगे x प्लस वाई, a की पावर क्या आ जाएगी x प्लस वाई। तो आपको पता है पावरें तब ऐड होती हैं जब आपके पास जो है वो बेस बिल्कुल सेम हो। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर y, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर y। तो पावरें तब जमा होगी जब आपके पास क्या होगी, बेसेस सेम होगी। इसकी पावर भी a थी, इसकी बेस भी a थी, इसकी भी a थी, तो a लिख के पावरों को हमने जमा कर दिया था। अब ax की वैल्यू हमने निकाली है, वो किसके बराबर होती है जी, fx के, और ए वाई की भी वैल्यू हमने निकाली थी, वो किसके इक्वल थी जी, ए वाई के। तो हमारे पास फंक्शन आ गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। यही हमने प्रूव करना था, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। एंड पे जाके आप लिख देंगे दस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का जो है वो सेकंड पार्ट है, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और प्रूव करना है आपने, प्रूव करना है फंक्शन ऑफ एक्स की पावर ए बराबर है ए एफ एक्स। सैकेंड सानू प्रूव करने को कह रहा जी एफ एक्स की पावर जी तुसी ए बराबर प्रूव करना वा ए एफ एक्स। ए प्रूव करने को कह रहा है, कहता शो करो, लेकिन फंक्शन हूँ तुम दिता वा जी, फंक्शन है साढ़े को एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। असी की लगाना वा एक्स जगह की पुट करना वा ए एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए। असी जिथे एक्स है की लगा देना एक्स की पावर ए लॉग, इधर की आ जाएगा एक्स की पावर ए। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਲੌਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੌਗ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਪਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ log x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ log x। fx x ਦੀ ਪਾਵਰ a ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ x की पावर a, पावर शुरू ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, a शुरू ਚ ਆ ਗਿਆ, इधर ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ log x।
तो log x ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋ fx ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਿਰਫ log ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ fx f इज इक्वल टू ए एक्स की पावर a इज इक्वल टू ए एफ एक्स दोबारा देख लो प्रूव की करना वा जी साढ़े को एफ एक्स की पावर a बराबर है a एफ एक्स साढ़े को फंक्शन दिता होया वा एफ एक्स इक्वल टू log x असी सिर्फ ये करना वा x जगह की रखना x की पावर a इधर भी आ जाएगा log x की पावर a log x की पावर a पावर ਦਾ रूल लगना log ਦਾ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਏ n ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ log x ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ a ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਜੀ log x ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ fx ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ f(x) की पावर a इज इक्वल टू a fx ठीक है जी यकीन है आपको जो है आज के लेक्चर की समझ आई होगी तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें फिर ही आपका जो है ये आपकी बार बार जो है फंक्शंस की और लिमिट्स की जो है आपको समझ आएगी थैंक यू वेरी मच